सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार साथी। जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत का, तो आज हम पहुंचे हैं उसके 24वें अध्याय पर, जिसका शीर्षक है स्वामी परंपरा में मेरा संन्यास ग्रहण करना। तो हम ये जान चुके हैं पिछले अध्याय के दौरान कि परमहंस योगानंद जी जो हैं उन्होंने बीए की अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर ली है। इम्तिहान में वो पास हो गए हैं और अब उनके पिताजी ये चाहते हैं कि वह बंगाल नागपुर रेलवे में एक प्रबंधकीय अधिकारी का जो ओहदा है वो ग्रहण करें। लेकिन योगानंद जी पूरी तरह से उनको मना कर देते हैं कि उन्होंने ये जो डिग्री है वो अपने गुरु साहब के कहने पर की है, किसी भी संसारिक इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं की है। तो अब वो पहुंच जाते हैं अपने गुरुदेव के पास और कहते हैं, गुरुदेव क्या आप मुझे स्वामी परंपरा में संन्यास की दीक्षा नहीं दोगे। वो साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि मेरा ये इरादा पक्का है या नहीं। इसको देखने के लिए कई बार पिछले वर्षों के दौरान वो बेनती लगातार करते आ रहे थे अपने गुरुदेव से कि वो उनको संन्यास ग्रहण की दीक्षा दें, लेकिन वो लगातार मना करते आ रहे थे युक्तेश्वर गिरी जी। लेकिन वो कह रहे हैं कि आज ये सुनते ही उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई और वो बोले, ठीक है, कल मैं तुम्हें संन्यास की दीक्षा दूंगा। और साथ ही वो कहते हैं, मैं खुश हूं कि तुम अपनी संन्यास ग्रहण करने की इच्छा के ऊपर अटल रहे। और उन्होंने कहा कि लाहिड़ी महाशय अक्सर कहा करते थे, लाहिड़ी महाशय जो हैं वो श्री युक्तेश्वर जी के गुरु थे। वो कहते थे कि अगर तुम परमात्मा को जवानी में आमंत्रित नहीं करोगे तो वो बुढ़ापे में भी तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो ये सुनकर योगानंद जी कहते हैं, पूजनीय गुरुदेव, मैं भी आपकी तरह स्वामी परंपरा में संन्यास लेने की इच्छा का कभी त्याग नहीं कर सकता। तो ये सुनकर युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, वो जो कुआरा है परमात्मा से संबंधित चीजों की चिंता करता रहता है कि वह परमात्मा को किस तरह से खुश कर सकता है, लेकिन जिसकी शादी हो चुकी है वो संसारिक चीजों की ही चिंता करता रहता है कि वो अपनी पत्नी को किस तरह से खुश करे। साथ ही वो बताते हैं कि उन्होंने अपने अनेक मित्रों के जीवन का विश्लेषण किया था, जिन्होंने आध्यात्मिक साधना करने के बाद शादी करवा ली थी। संसारिक जिम्मेवारियों के समुद्र में कूद पड़ने के बाद वो गहरे ध्यान के संकल्प को जैसे भूल ही गए थे। और अब योगानंद जी बता रहे हैं कि अगला दिन उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा यादगारी दिन था। वो कहते हैं, मुझे याद है कि कॉलेज में बीए की डिग्री प्राप्त करने के कुछ हफ्ते के बाद ही सन 1915 के जुलाई के महीने का गुरुवार का दिन था। अपने श्री रामपुर आश्रम के अंदरले जो बरामदा था वहां पर श्री युक्तेश्वर जी ने एक सफेद रेशमी कपड़े को संन्यास धर्म के परंपरागत गेरुए रंग में रंगा। और जब वे कपड़ा सूख गया तो उन्होंने एक सन्यासी की पोशाक के तौर पर मेरे शरीर के अ, मेरे शरीर पर उसको लपेट दिया। और साथ ही कहा, किसी दिन तुम पश्चिमी देश में जाओगे जहां के लोग रेशमी कपड़ों को बहुत पसंद करते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा, उसी के प्रतीक के रूप में मैं तुम्हारे पहरावे के लिए मैंने परंपरागत सूती बाने की बजाय रेशमी पोशाक चुनी है। वो कहते हैं कि भारत में रेशमी पोशाक वाला सन्यासी शायद ही कभी दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अनेक योगी ये पोशाक पहनते हैं क्योंकि रेशमी पोशाक में शरीर के कुछ सूक्ष्म स्पंदनों को सूती पोशाक की बजाय अच्छे तरीके से रोक कर रखने की ज्यादा शक्ति होती है। और फिर आगे वो बताते हैं कि मुझे अनुसंधान संस्कार आदि के कर्म कांड में कोई दिलचस्पी नहीं है। श्री युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें कर्म कांड रहित तरीके से दीक्षा दूंगा। जबकि योगानंद जी हमें यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि संन्यास की विस्तृत अनुसंधान संस्कार की दीक्षा में हवन यज्ञ की क्रिया जो है वो शामिल होती है, जिस दौरान सन्यासी के भौतिक शरीर का सांकेतिक तौर पर अंतिम संस्कार क्रियाक्रम और श्राद्ध आदि कर दिया जाता है। और उसके बाद दीक्षित सन्यासी को एक मंत्र दिया जाता है, जैसे कि अहम आत्मा तत्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि।
लेकिन वो कहते हैं सादगी पसंद श्री युक्तेश्वर जी ने सभी रस्मों रिवाजों को तिलांजलि देकर मुझे खुद अपना नया नाम चुनने के लिए कहा। और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अपना नाम चुनने का अधिकार मैं तुझे ही देता हूँ। साथियों, अभी तक वैसे मैं उनको परमहंस योगानंद जी कहती आई हूँ, लेकिन अभी तक उनका नाम था मुकुंद लाल घोष बचपन से ही। लेकिन अब उनका नाम बदलकर हो जाएगा, जो कि उन्होंने खुद रखा, योगानंद। फिर 1 मिनट के लिए सोचते हैं मुकुंद जी और कहते हैं योगानंद, जिसका अर्थ है परमात्मा के साथ मिलन, मतलब योग द्वारा आनंद। तो ये सुनकर युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं, इसी तरह ही हो, आज से तुम स्वामी संप्रदाय की गिरी शाखा का योगानंद कहलाओगे। तो योगानंद जी कहते हैं, जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी के चरणों में मैंने सर को झुकाया और उनके मुख से अपना नया नाम सुना, तो मेरा मन शुक्राने के आनंद से झूम उठा और मैं शंकराचार्य के एक लंबे स्तोत्र का श्लोक जो था वो गाने लग गया। आगे वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि हर एक स्वामी भारत में प्राचीन काल से चली आ रही सम्मानित संन्यास परंपरा से संबंध रखता है। इसका वर्तमान रूप में पुनर्गठन सदियों पहले शंकराचार्य जी ने किया था और उस वक्त से ही निरंतर अखंड रूप में एक पूजन योग्य उपदेशक इसके प्रमुख ओहदे पर सुशोभित रहते हैं, जिनको परंपरा के अनुसार कहा जाता है जगत गुरु शंकराचार्य। और इस संप्रदाय में शामिल होने के लिए एक शर्त ये होती है कि उसने किसी ऐसे सन्यासी से दीक्षा ली हो जो कि पहले से ही स्वामी हो। वो सभी सांसारिक पदार्थों के प्रति त्याग भावना, पवित्रता और अपनी शाखा के आध्यात्मिक प्रमुख के हुक्मों की पालना की प्रतिज्ञा करते हैं। साथ ही वो हमें बता रहे हैं कि इसी तरह कैथोलिक ईसाई सन्यासी संप्रदाय अनेक पहलुओं में उससे कहीं ज्यादा प्राचीन स्वामी संप्रदाय के साथ उनकी जो है वो मिलते जुलते हैं आपस में। आगे वो बता रहे हैं कि स्वामी अपने नाम के साथ ही इस तरह का उपनाम लगाता है जिससे वो स्वामी संप्रदाय की 10 शाखाओं में से किसी एक से के साथ जुड़े होने की अपनी पहचान करवाता है। इन 10 शाखाओं में से एक शाखा है गिरी, जिसके साथ स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी और उनका शागिर्द होने के नाते मैं खुद भी शामिल हूँ। बाकी कुछ शाखाओं के बारे में वो बता रहे हैं, सागर, भारती, पुरी, सरस्वती, तीर्थ, आणय। और फिर वो कहते हैं एक स्वामी का संन्यास आश्रम का नाम जिसके आखिर में आमतौर पर आनंद लगा होता है, उसके नाम के साथ आखिर में लगने वाली ये उपाधि कुदरत के साथ उसकी समरसता का सूचक होती है। पूरी मनुष्य जाति की निस्वार्थ सेवा, वो कहते हैं, और व्यक्तिगत संबंधों और अभिलाषाओं के त्याग के आदर्श होने से बहुत सारे स्वामी भारत में और कभी कभी भारत से बाहर भी मनुष्यवादी और विद्या के साथ संबंधित परोपकारी सरगर्मियों में वो जुट जाती हैं। और वो जात पात, फिरका, वर्ग, वर्ण, वंश या स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठ के स्वामी विश्व मैत्री के आदर्श के ऊपर वो कहते हैं कि चलता है। पार ब्रह्म के साथ एक रूप होना ही उसकी मंजिल होती है और सोते जागते अपनी चेतना को मैं ही ब्रह्म हूं, इस विचार से वो संसार में विचरते हैं। लेकिन वो संसार के किसी भी मसले के ऊपर उलझते नहीं हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी स्वामी भी थे और योगी भी थे। एक स्वामी किसी आदर योग संप्रदाय से जुड़ा होने हुआ होने के कारण स्वामी हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो योगी भी हो। कोई व्यक्ति परमात्मा के साथ एक रूपता प्राप्त करने के लिए किसी वैज्ञानिक तकनीक का अभ्यास करने वाला हो सकता है योगी, और वो शादीशुदा भी हो सकता है और कुंवारा भी हो सकता है, संसारिक जिम्मेवारियों को निभाने वाला भी हो सकता है और किसी खास धार्मिक संस्था से संबंधित भी हो सकता है। वो कहते हैं योगी एक निश्चित योग प्रणाली का अभ्यास करता है जिससे मन और शरीर दोनों ही अनुशासित होते हैं और आत्मा धीरे धीरे मुक्त होती चली जाती है। योगी एक ऐसी पक्की तकनीक का अभ्यास करता है जिसको पहले प्राचीन ऋषियों ने प्रमाणित किया हुआ हो।
वो कहते हैं किसी भी और विज्ञान की तरह योग विज्ञान किसी भी देश के लोगों के द्वारा किसी भी समय प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ अज्ञानी लेखकों का ये सिद्धांत बिल्कुल गलत है कि योग साधना खतरनाक है या ये पश्चिमी देशों के लिए ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि योग साधना विचारों की स्वाभाविक व्याकुलता को शांत करने की एक तकनीक है। जिस तरह के सूरज की रोकतादायक किरणें उसी तरह ही योग साधना है, वो भी पूर्वी और पश्चिमी लोगों के लिए एक से ही लाभदायक है। आगे वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का मन जो है वो चंचल होता है, विचार शांत होते हैं इसी तरह, इसलिए प्रत्यक्ष तौर पर मन को कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिक तकनीक या योग साधना की जरूरत होती है। आगे वो बताते हैं प्राचीन ऋषि पतंजलि योग विज्ञान की व्याख्या इस तरह से करते थे। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब चित्त में लगातार उठते रहने वाले विचारों को रोकना। और उनका जो है एक अत्यंत ज्ञान युक्त ग्रंथ है योग सूत्र। ये हिंदू मत के 6 दर्शनों में से एक दर्शन है। हर एक विचार योग दार्शनिक नुक्ते के ऊपर गहरे विचार करने के बाद हिंदू शास्त्र 6 निश्चित मार्ग बताते हैं जिनका उद्देश्य मनुष्य को दुखों से मुक्त करके हमेशा के लिए अंतहीन आनंद में रहने की प्राप्ति है। वो कहते हैं आगे बताते हैं पतंजलि योग की अष्टांग योग के बारे में, जिसके अंग हैं, जिसके 8 अंग हैं। पहला है यम। यम की पालना करने वाले मनुष्य को अहिंसा, सत्य, जिस भी चीज पर कोई किसी किस्म का कोई अधिकार ना हो उसको ग्रहण ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और संसारिक वस्तुओं को इकट्ठी करने की होड़ में ना लगना। और दूसरा है नियम। नियम की पालना करने के लिए मन और शरीर की पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और गुरु और परमात्मा में पूरा पूरा समर्पण होना जरूरी है। तीसरा है आसन। आसन के लिए मेरुदंड सीधा और आरामदेह अवस्था में स्थिर बैठना शामिल है। चौथा है प्राणायाम। इसके लिए प्राण या सूक्ष्म जीवन के प्रवाह को कंट्रोल करना होता है। पांचवा है प्रत्याहार। इसमें इंद्रियों को बाहरी विषयों से मोड़कर अंदर की ओर लाना होता है। और छठा है धारणा, एकाग्रता, मन को एक ही विचार के ऊपर एकाग्र करना। और सातवां है ध्यान, जो उसके साधना हम लोग कर रहे हैं प्यारे साथियों। और आठवां है समाधि, यानी पराचेतन अवस्था। योग का ये अष्टांग मार्ग वो कहते हैं साधक को कैवल्य के अपने आखिरी उद्देश्य तक पहुंचा देता है, जिसमें योगी बौद्धिक शक्ति की पहुंच से परे की सच्चाई को जान लेता है। समाधि एक संपूर्णता के अंतिम उद्देश्य तक लेकर जाने वाला अनुभव है, जिसमें योगी बौद्धिक शक्ति की पहुंच से परे की सच्चाई को, सत्य को जान लेता है। अब वो कहते हैं ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि कौन बड़ा है, स्वामी या योगी। तो इसका वो उत्तर देते हुए कहते हैं कि जब भी कोई मनुष्य परमात्मा के साथ एक रूपता स्थापित कर लेता है तो अलग अलग रास्ते जो अलग अलग होते हैं उनका जो हम कहते हैं ये अलग है, तो वो अपने आप ही उनका जो वक्रेवा है वो खत्म हो जाता है। लेकिन मत भगवत गीता में कहा गया है कि योग शास्त्र की सभी प्रणालियां एक दूसरे की सहायक है। आगे वो कहते हैं कि योग साधना के लिए किसी विशेष संप्रदाय के साथ नियमित तौर पर जुड़े रहना जरूरी नहीं, क्योंकि योग विज्ञान उस विश्वव्यापी जरूरत को पूरी करता है जो सभी के लिए एक सी होती है। आगे वो बताते हैं कि एक सच्चा योगी अपने संसारिक फर्जों को निभाता हुआ संसार में रह सकता है, बिल्कुल पानी के ऊपर मक्खन की तरह तैरता हुआ। वो जिंदगी में अपनी भूमिका को सिर्फ परमात्मा की इच्छा के मुताबिक निभा सकता है। अपने संसारिक फर्जों को पूरा करने के लिए उसको परमात्मा से अलग होने की कोई जरूरत नहीं। साथ ही वो बताते हैं कि आज भी संसार में अमेरिका, यूरोप और गैर हिंदू देशों में इस तरह के महान व्यक्ति रह रहे हैं जिन्होंने योगी या स्वामी शब्द कभी सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो इन शब्दों के जीते जागते उदाहरण हैं, क्योंकि वो
मनुष्यों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, मनोवेगों और विचारों पर उनका पूरा कंट्रोल है, परमात्मा पर उनकी सच्ची और अटूट श्रद्धा है, प्यार है, और गहरी मानसिक एकाग्रता उनके अंदर है। इस तरह से वो एक तरह के योगी ही हैं, क्योंकि उनके ऊपर पूरा आत्म संयम है उनको। तो आगे हमें योगानंद जी बता रहे हैं कि योग मन और शरीर दोनों को एक रूप करने के लिए बहुत ज्यादा वैज्ञानिक और पक्की टेक्निक है। वो कहते हैं कि पत्थरों और धातुओं में मौजूद शक्तियों से कहीं ज्यादा महान शक्तियों को हम मनुष्यों का मन अपने अंदर संभाल सकता है। आगे वो कहते हैं कि योग विज्ञान परमाणु बम से बचने के लिए पक्का शरण देने वाला आसरा स्थान है। तो साथियों, ये था हमारा आज का अध्याय। बहुत ही कीमती, बहुत ही ज्ञानवान ये अध्याय था योग विज्ञान के बारे में। इसको प्लीज बार बार जरूर सुनिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम जल्दी ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।